शिव का सबसे बड़ा रहस्य, महादेव कौन है? हर हर महादेव मित्रों, आपने कभी सोचा है कि शिव का स्वरूप इतना रहस्यमय क्यों है? कोई उन्हें देवता मानता है तो कोई परम ऊर्जा, कोई कहता है कि वे विनाशक है तो कोई कहता है कि वे सृष्टि के मूल आधार। कुछ लोग मानते हैं कि वे सिर्फ एक पौराणिक चरित्र है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उनका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिव कौन है? क्या वे सच में कैलाश पर रहते हैं? क्या वे कभी जन्मे ही नहीं? क्या वे काल के भी स्वामी हैं? आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। शिव एक देवता या अनंत ऊर्जा। पुराणों में शिव को महाकाल कहा गया है, यानी जो समय से भी परे है। लेकिन क्या कोई सच में समय से परे हो सकता है? विज्ञान की सबसे बड़ी खोज क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हिंदू शास्त्रों में भी शिव को परम ऊर्जा कहा गया है। तो क्या शिव सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई अनंत ऊर्जा है? शिवलिंग पत्थर नहीं, ब्रह्मांड का मॉडल। हम बचपन से सुनते आए हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि यह गोलाकार आकृति वास्तव में ब्रह्मांड की संरचना जैसी दिखती है? नासा के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड अंडाकार शिवलिंग की आकृति ब्लैक होल से मिलती जुलती है, जिसे विज्ञान भी महाकाल कहता है। शिवलिंग के चारों ओर जो जल चढ़ाया जाता है वह दरअसल ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। तो क्या शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है? तीसरा है नेत्र, सिर्फ कहानी या असली शक्ति? कहते हैं कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क के बीच में पीनियल ग्लैंड होता है, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। इसे जागृत करने से इंसान के त्रिकालदर्शी यानी भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से इसे सक्रिय किया जा सकता है और इसे शिव की तीसरी आंख से जोड़ा जाता है। तो क्या शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शक्ति है? शिव का डमरू और ब्रह्मांडीय कंपन। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव के हाथ में डमरू क्यों होता है? विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। यह वाइब्रेशन ओम की ध्वनि में निहित है, जिसे सबसे प्राचीन कंपन माना जाता है। शिव का डमरू यही कंपन उत्पन्न करता है, जो पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि से मेल खाता है। तो क्या शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र है, या फिर पूरी सृष्टि की संपन्न शक्ति का प्रतीक? शिव का नटराज रूप और साइंस का रहस्य। शिव का नटराज रूप सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की गति को दर्शाता है। नासा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में शिव नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। वैज्ञानिकों ने पाया कि शिव का नृत्य क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी से मेल खाता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि पूरी सृष्टि छोटे छोटे कंपनशील तारों, स्ट्रिंग से बनी है, और शिव का तांडव इसी ब्रह्मांडीय हलचल का प्रतीक है। तो क्या शिव सच में ब्रह्मांड के कंपन के स्वामी है? महादेव कौन है? अब सवाल यह उठता है कि शिव की कोई मूर्ति है या फिर पूरी सृष्टि की शक्ति? क्या वे सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर कण कण में मौजूद ऊर्जा है? क्या वे सच में कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हैं, या फिर हर जीव के अंदर मौजूद चेतना है? क्या शिव ब्लैक होल, ब्रह्मांड की ऊर्जा और क्वांटम थ्योरी से जुड़े हुए हैं? इस महाशिवरात्रि पर हम समझेंगे शिव का सबसे बड़ा रहस्य। अब आपको तय कर रहा है, शिव कोई एक जगह पर मौजूद देवता है या फिर पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई चेतना। हर हर महादेव।